गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? अभी हम लोग सुल्तानगंज 4 लेन के पास हैं। यहाँ से सुल्तानगंज का एग्जिट है और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि सुल्तानगंज से आगे की जो सड़क है जो मुंगेर तक जाती है वो कहाँ तक बनी है। इसका जो अपडेट है वो आज आप लोगों को बताएंगे। सुल्तानगंज का जो ओवर ब्रिज है इसको अभी कनेक्ट नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ से एग्जिट लेके उसके नीचे से निकलेंगे। हाई टेंशन वायर जो है ये तो काफी नीचे है। अगर आप ब्रिज पे जाएंगे तो शायद कुछ इश्यूज आएंगे। लगता है इसको भी ऊपर किया जाएगा क्योंकि जो ट्रक्स होती हैं बड़ी बड़ी उनकी हाइट काफी ज्यादा होती है। यहाँ से राइट लेंगे तो सुल्तानगंज जाएंगे और लेफ्ट लेंगे तो तारापुर होते हुए देवघर का रास्ता निकलेगा। और अभी हम लोग स्ट्रेट आ रहे हैं। यहाँ से वापस 4 लेन स्टार्ट। सामने आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा मुंगेर 34 किलोमीटर, मोकामा 115 किलोमीटर। एक माइलस्टोन दिख गया हमें। आज हमें ये देखना है कि ये कितनी दूर तक जो है ये सड़क बनी हुई है। कि लास्ट टाइम जब मैं इधर आया था तो खड़िया पिपरा फॉल्ट एक जगह है, वहाँ के पास जो ब्रिज था नदी के ऊपर वो कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है। कि लास्ट वीक जब मैं इधर से आया था तो वो देखा मैंने कि उस पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था। शायद अब तक हो गया होगा। इधर देखिए रेलवे ट्रैक दिख रहा। ये है जमालपुर भागलपुर रेलवे ट्रैक। इस तरफ 4 लेन है, फिर उसके बाद रेलवे ट्रैक है राइट साइड में, और फिर उसके भी राइट साइड में जो पुरानी वाली जो नेशनल हाईवे 80 है वो है। नेशनल हाईवे 80 की अगर बात करें तो वो मुंगेर से लेकर भागलपुर तक थ्रू आउट बन चुकी है। उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। बस उस रोड पे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा रहता है। जब ये वाली सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन थी और पुरानी वाली जो नेशनल हाईवे 80 है भी अंडर कंस्ट्रक्शन में थी और बहुत सारे हिस्से उसके खराब थे, तो यहाँ से भागलपुर से मुंगेर जाने में इस रास्ते को यूज करने में सर दर्द हो जाता था। 2.5 घंटे पौने 3 घंटे का समय लगता था। ये था कनेक्टेड। इसके बाद आएगा वो पॉइंट। एक साइड का ब्रिज बन गया है, दूसरे साइड का अंडर कंस्ट्रक्शन है।
सुल्तानगंज से लगभग 12-13 किलोमीटर के दूरी पर हम लोग आ चुके हैं और यहीं पर वो एक जगह आ रही है जहाँ का कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा था। सामने से ट्रक्स आ रहे हैं। पहले ये जो लेफ्ट लेन था ये ब्लॉक था, जो राइट लेन सामने आपको दिख रहा है पहले उधर से गाड़ियां आती थी और ब्रिज के पास से नीचे की तरफ उतरकर मिट्टी से होते हुए रास्ता था। ये सामने से ट्रक आ रहा है, इसका मतलब है कि रोड चालू है। यस, अब आप सुल्तानगंज से मुंगेर की तरफ भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको पुराना NH80 अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इस तरफ से आ सकते हैं, लेकिन रात को आना अवॉइड कीजिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने पत्थर लगा के ब्लॉक किया था रास्ता, लेकिन एक गाड़ी की जितनी जगह छोड़ दी है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो इस वाले ब्रिज को उन्होंने कनेक्ट नहीं किया था, तो नीचे की तरफ से इधर से एक रास्ता था मिट्टी वाला, उस पर से आते थे। अभी ये पूरा अटैच हो गया है, बड़ी आसानी से हम लोग आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारी जो ये 4 लेन सड़क है ये बहुत जल्दी यूज़ के लिए खुलने वाली है, पब्लिक यूज़ के लिए। ये अच्छी बात है। मुंगेर भागलपुर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 70 किलोमीटर्स है, 0 माइल से 0 माइल। और अगर हम जो ये सड़क की कंस्ट्रक्शन है जिस हिसाब से 1 घंटे काफ़ी है आने के लिए। अभी हम लोग सुल्तानगंज के आगे खरिया पिपरा हॉल्ट से आगे निकलकर कल्याणपुर के पास आ गए हैं। ये जो राइट साइड में आप हिस्सा देख रहे हैं जो जगह है ये कल्याणपुर के पास का एरिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जिट है वो बरियारपुर आएगा। बरियारपुर के पास की जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में ही है। वहां पर लास्ट टाइम मैंने देखा था कि जो बालू होती है, रेत जो है नदी के किनारे वाली, उसका पूरा एक पहाड़ सा बना हुआ था। तो अभी चेक करते हैं कि वैसा ही है या कुछ बड़ा है आगे काम वहां। इधर NH80 है और वो जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी यह है कल्याणपुर का सबसे फेमस हरिओम होमियो हॉल। ये टोल गेट, यहाँ पे एक टोल प्लाजा आएगा। कल्याणपुर रेलवे स्टेशन, इसके ठीक अपोजिट में ये टोल प्लाजा इन्होंने लगाया है, लेकिन अभी कल्याणपुर के लिए कोई एग्जिट नहीं है।
गाड़ी हो गई गंदी बाबा। ये हो गया अपना नुकसान। टोल प्लाजा के पास काम चल रहा है, तो अगर आप अपनी साफ सुथरी कार लेकर इधर आएंगे निश्चित तौर पर गंदी हो जाएगी। टायर से मिट्टी गिरने की आवाज आ रही है, देखिए कैसे मिट्टी के दाने निकल रहे हैं। और सामने आपको एग्जिट दिख रहा होगा बरियारपुर, जमुई और बरियारपुर के लिए यहाँ से लेफ्ट लें, पटना के लिए स्ट्रेट चलना है। और सामने आपको एक रेत का पहाड़ भी दिख रहा होगा, तो मतलब बरियारपुर के पास कंस्ट्रक्शन अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसका मतलब है बहुत जल्दी ये भी कनेक्ट हो जाएगा। बरियारपुर एग्जिट का ओवर ब्रिज, यहाँ पे इन्होंने नीचे से अभी रास्ते को कनेक्ट नहीं किया है। ऊपर से चलेंगे और आज आगे ही चलते हैं, यहाँ से एग्जिट नहीं लेंगे। डेट अभी तक दिख रहा है उसके हिसाब से सुल्तानगंज से कल्याणपुर तक आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे, आप आराम से आ सकते हैं। कल्याणपुर के बाद बरियारपुर का जो एग्जिट है, इस एग्जिट में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ की सड़क जो है ढंग से बनी नहीं है अभी। और अब हम लोग बरियारपुर से आगे निकल गए हैं मुंगेर की तरफ। इस रास्ते का जो पहले से अपडेट है कि ये सड़क जो है पाटम हॉल्ट के पीछे तक जाती है, और अभी हम उधर से ही बाहर निकल जाएंगे। पाटम हॉल्ट के पास से ये जो है एक मस्जिद मोड़ जाके निकलती है।
और मस्जिद मोड़ से फिर से जो पुराना वाला NH80 है उस पर कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि तेलिया तालाब के पास का जो एरिया है उसको इन्होंने अभी 4 लेन से कनेक्ट नहीं किया है, तो हम लोग पूरा जो 4 लेन है इस पर नहीं जा पाएंगे, बीच से हमें एग्जिट लेना होगा। बस एक बार आगे कोई मुझे मिलेगा टर्न के पास तो मैं पूछूंगा कि आगे का अपडेट क्या है। लेकिन इसके आगे एक रेलवे का ट्रैक है और उसके ऊपर से कोई ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली इस रूट को भी आगे कनेक्ट नहीं किया गया। लेफ्ट साइड में देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत काली पहाड़ दिख रहा है। मुंगेर, जमालपुर, बरियारपुर की शान है ये काली पहाड़। बरियारपुर से आगे आने के बाद ये जो एक माइलस्टोन आपको दिख रहा है इस पर ध्यान देना है। इस माइलस्टोन के पहले आप देखो राइट साइड में आपको यहाँ से हाई टेंशन वायर्स दिख रही हैं और यहाँ से हमें ये लॉन्ग साइड में थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये आप देखो, फिर इधर से राइट ये हाई टेंशन वायर्स हैं रोड के बीचों बीच में है। यहाँ से हमने ये राइट लिया और यही हमारा एग्जिट होगा। जो ये 4 लेन सड़क है उसको हमने छोड़ दिया कि वो आगे जाकर उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो रेलवे ट्रैक है इस वजह से। तो अगर आप इस तरफ आए तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको सही रास्ता समझ में आए और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे एक फ्रेंड कुछ दिन पहले इधर आए थे तो रास्ता भटक गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। इसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी जब इस तरफ से जाएं, अगर आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको रास्ता भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मस्जिद मोड़ 5 किलोमीटर इस जगह से जो पुराना नेशनल हाईवे है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये 5 किलोमीटर की ऐसी पतली पुटंडी जो गांव वाली सड़क है ये हमें मिलेगी। रोड अच्छी बनी हुई है, कहीं पर भी खराब नहीं है। बस अगर सामने से कोई गाड़ी आए तो स्पीड कम करके उसको पास देना है। ऊपर से रेलवे ट्रैक है, नीचे ये रास्ता है। पाटम ऋषिकुंड हॉल्ट, ये देखिए क्या लिखा है, ग्राम खास पाटम ऋषिकुंड हॉल्ट हो गया। और नया रामनगर थाना, वहाँ से जब हमने एंट्री ली थी इस सड़क में तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी टर्न नहीं लेना है। सड़क जैसे जा रही है बस वैसे ही चलना है। आप जो पुराना वाला नेशनल हाईवे है वहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने कहीं भी राइट या लेफ्ट लिया तो फिर रास्ता भटक जाएंगे। फिर अंदर गाँव की सड़क से आपको नहीं जाना पड़ेगा और फिर उसका कहीं भी रास्ता नहीं है। इस एरिया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही यही रास्ता है, क्योंकि जो भी टर्न है वो सारे टर्न अंदर गांव की तरफ ही जाते हैं।
आपको इस बात का ध्यान देना है। और वीडियो में जो भी चीज़ें दिख रही है, जैसे सामने देखिए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम नया रामनगर थाना, ये सारे बोर्ड आप याद कर लो कि आपको रास्ते में ये सारी चीज़ें जब दिखेंगी तो आप समझ जाओगे कि मैं सही जा रहा हूँ। ये मस्जिद मोड़ 2 किलोमीटर, उस वक्त 5 किलोमीटर था, अब सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है। मस्जिद मोड़ अब 1 किलोमीटर भी रह गया है। ये आ गया है मस्जिद मोड़, आपको राइट साइड में मस्जिद दिख रही होगी, ट्रक्स आते जाते दिख रहे होंगे। हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट, राइट जाएंगे तो ये बरियारपुर सुल्तानगंज वापस चला जाएगा, और लेफ्ट लेंगे तो ये रास्ता मुंगेर की तरफ जाएगा। ये है पुराना नेशनल हाईवे 80। दोस्तों फाइनली हम लोग जो मुंगेर भागलपुर 4 लेन का एंड पॉइंट है वहाँ पहुँच गए हैं। यही वो सड़क है जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये भी फ्लाईओवर वगैरह अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जब सामने की तरफ मुंगेर है और वो पीछे की तरफ का एरिया भागलपुर से आ रहा था। इस जगह पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे क्रॉसिंग होगी और फ्लाईओवर बनेगा। ये है नूवागढ़ी का पेट्रोल पंप। यहाँ पे लोगों को एक पास लाइट देने की गंदी बीमारी है। इनकी गाड़ी की स्पीड तेज है तो हम स्लो कर लें। तेज चलाने बोला किसने भैया, स्लो चलाओ।
ये है मुंगेर का तेलिया तालाब और सामने बोट देखा होगा आपने। खगड़िया जाने के लिए यही रास्ता है। जिन भाई लोगों को भागलपुर से पटना जाना है और उन्हें नवगछिया साइड के रास्ते में बोरियत आती है, नवगछिया से खगड़िया का रास्ता चूँकि बहुत शांत रास्ता है, सिंगल लेन की ही सड़क है और 80 किलोमीटर भागलपुर से खगड़िया है। और अगर आप इधर से भी जाएंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली नहीं पड़ेगा, 8-10 किलोमीटर कम ही पड़ेगा इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ से जब आप खगड़िया की तरफ जाएंगे तो बीच में ही जो हीरा टोल है वहाँ से आपको 4 लेन मिल जाएगा जो बेगूसराय वाला है। तो आपको प्रॉपर खगड़िया जाने की ज़रूरत नहीं है। कि बरौनी 67, बेगूसराय 53, मुंगेर 3। तो ये था मुंगेर भागलपुर का 4 लेन का अपडेट। भागलपुर से सुल्तानगंज की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, इसलिए इस बार मैंने सुल्तानगंज से मुंगेर के लिए वीडियो बनाकर आपको ये बताने की कोशिश की है कि अभी का जो 4 लेन का अपडेट है किस कंडीशन में है। आप चाहें तो 4 लेन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लोग मुंगेर में घुस गए हैं, हमारी एंट्री हो गई और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।